नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ चौहान है। मैं लेक्चरर कंप्यूटर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजसमंद से। आज हम थर्ड ईयर के सब्जेक्ट CS 305 डॉटनेट टेक्नोलॉजीज में लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्स, लिंक लेबल, बटन, रेडियो बटन्स कैसे क्रिएट करते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और उन कंट्रोल्स के कौन कौन से मेथड्स हम एक एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम एक नई न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। इसको हमने प्रैक्टिस नाम दिया है। विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन हम क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारा एक ब्लैंक फॉर्म क्रिएट हो गया है। इस फॉर्म की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे इस फॉर्म का जो बैक कलर है, हम उस कलर को चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ये आपकी प्रॉपर्टी विंडो है। इस प्रॉपर्टी विंडो में हम जो भी टूल यूज कर रहे हैं, फॉर्म है, लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, लिंक लेबल है, बटन है, रेडियो बटन है, इनकी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। हम इस फॉर्म का जो टेक्स्ट है ये भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्रैक्टिस लिख देते हैं। देखिए ये यहाँ पर चेंज हो गया है। ये जो आइकन आ रहा है, इस आइकन को भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर जाकर। इस फॉर्म का लेआउट कैसा होगा, उस लेआउट को भी हम चेंज कर सकते हैं। इसकी मिनिमम साइज क्या होगी, मैक्सिमम साइज क्या होगी, इसकी स्टार्ट की पोजीशन, जब फॉर्म रन होगा उसकी पोजीशन क्या होगी। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज इस फॉर्म की हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। इस फॉर्म का फॉन्ट साइज को हम घटा बढ़ा सकते हैं। ये इसकी हमारी फॉन्ट विंडो ओपन हो जाएगी। अब आते हैं हमारे लेबल्स। टूल बॉक्स में से हम लेबल्स को इंसर्ट करते हैं। ये हमारा लेबल इंसर्ट हो गया है। अब ये लेबल की प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो गई है। इस लेबल का जो टेक्स्ट है वो हम चेंज कर सकते हैं। हमने लिखा है फर्स्ट नेम। इस लेबल के टेक्स्ट की जो साइज है उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। इस लेबल के टेक्स्ट का कलर को हम चेंज कर सकते हैं। इस लेबल का एक नाम है, उस नाम को भी हम चेंज कर सकते हैं। LB1, LB2 या लेबल 1, 2, ये इसकी आईडी होती है। किसी भी कंट्रोल की, किसी भी टूल की एक आईडी होगी। इसकी है लेबल 1। अगर इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो इसकी ये हमारा जो है कोड विंडो खुल गया है। इसका डिजाइन व्यू था पहले और अब इसका हमको कोड व्यू दिखेगा। तो अब इसका नाम जो है वो ये देखिए, आप यहाँ पे लेवल 1 आ रहा है, ये इसका नाम है। एक और हमने बना लिया है, लेबल क्रिएट कर लिया, हमने कॉपी कर लिया है। इसको हमने दिया है एड्रेस। अब हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं। ये हमने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया है। इसकी साइज को हम घटा बढ़ा सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स की। अब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है,
इसका कलर क्या रखना है टेक्स्ट बॉक्स का। इसके अंदर हम स्क्रॉल बार एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कंटेंट को बढ़ाया, कंटेंट को बढ़ाने पे हमको इसमें हमको स्क्रॉल बार मल्टी लाइन हम इसमें लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो मल्टी लाइन हमने ट्रू कर दिया है। मल्टी लाइन हमने ट्रू करने से क्या हुआ है, हम मल्टीपल लाइंस टेक्स्ट इसमें हम एंटर कर सकते हैं। मल्टी लाइन हमने यूज इनेबल करा है। हम इस टेक्स्ट की साइज को बढ़ा देते हैं इस तरीके से। अब हम मल्टीपल लाइंस जब एंटर करेंगे तो हमारा टेक्स्ट क्या होगा, हमको शो नहीं होगा। तो इसके लिए हम इसके अंदर स्क्रॉल बार ऐड कर देंगे। हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं और बोथ भी कर सकते हैं। मैंने बोथ किया है। अब हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे हम डिबग करेंगे इसको। जैसे हम यहाँ पे कुछ एंटर करते हैं, स्क्रॉल बार इनेबल हो जाएगी। ये देखिए स्क्रॉल बार जो है वो इनेबल हो गई। तो ये इनकी कंट्रोल्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। इनका कलर हम चेंज कर सकते हैं, इनकी साइज हम फिक्स कर सकते हैं, इसका लेआउट हम चेंज कर सकते हैं, मार्जिन रख सकते हैं, इसकी मैक्सिमम साइज क्या होगी, मिनिमम साइज क्या होगी, फ़ॉन्ट की स्टाइल क्या होगी, उसका साइज क्या होगा, कर्सर किस तरीके से होगा। तो वो कर्सर हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। स्क्रॉल बार हमने चेंज करके देख ली। टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो किस तरीके का होगा, लेफ्ट में आना है टेक्स्ट बॉक्स में, राइट में आना है। तो एक होता है टैब इंडेक्स। टैब इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जब हम एक फॉर्म रन करते हैं तो उसके अंदर अब जब हम टैब देंगे तो थर्ड नंबर पर टैब इस पे आएगी। अगर जैसे हमारे चार यहाँ पर चार हैं, फर्स्ट नेम लेबल हो गया, एक दो टेक्स्ट बॉक्स हो गए, तो जब हम टैब दबाएंगे तो थर्ड टैब में हम इस वाले टेक्स्ट बॉक्स पर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए टैब इंडेक्स हम डिफाइन करते हैं। अब ये लॉक्ड नहीं है, मूव कर सकते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स को। अगर हम इसको ट्रू कर देंगे तो अब ये लॉक हो गया, अब इसको हम यहाँ से हटा नहीं सकते। तो इस तरीके से इसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज टेक्स्ट बॉक्स की हमें शो हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिंक लेबल। लिंक लेबल में इंसर्ट करेंगे यहां जाकर, ये हमने लिंक लेबल इंसर्ट कर लिया है। लिंक लेबल एक्चुअल में आपके हाइपरलिंक क्रिएट करने के काम आता है। अब लिंक लेबल है, इसका हमने नाम चेंज कर दिया है। दो चीजें मैं आपको वापस बता रहा हूं। एक तो नाम होता है जो उसकी आईडी होती है, और एक होता है टेक्स्ट जो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है लेबल पे, वो चेंज करना है। तो हम टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं फॉर मोर इन्फो विजिट। किसी भी चीज का हमको हाइपरलिंक देना है तो हम यहां पर वो हाइपरलिंक दे सकते हैं। अब इसके हमको फॉन्ट साइज चेंज करनी है तो हम इसकी फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। ये इसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो गई। इसका जो एक मेथड है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। लिंक क्लिक्ड इवेंट पे हम क्या करेंगे, हम हाइपरलिंक देंगे। हाइपरलिंक कैसे देंगे, हम कोई वेबसाइट ओपन करनी है तो हम लिखेंगे प्रोसेस डॉट स्टार्ट। अब जो वेबसाइट आपको ओपन करनी है उसका हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिंक प्रोवाइड करना पड़ेगा। हमारी कॉलेज की वेबसाइट आपको विजिट करनी है, उसका लिंक हमने कॉपी करा, यहाँ पे हमने वो लिंक पेस्ट कर दिया डबल कोट में इस तरीके से। अब हम इसको रन करके देखते हैं एप्लीकेशन को।
फॉर मोर इन्फो विजिट, इस पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए यह हाइपरलिंक ओपन हो गया और ये साइट आपकी खुल गई। तो इस तरीके से हम लिंक लेबल का यूज करेंगे। और इसके इवेंट पे हमने क्या किया है, क्लिक इवेंट पे हमने कोडिंग करी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे बटन्स। बटन जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन को आपको सबमिट करना है या डिस्प्ले करना है तो उसके को हमको क्लिक करके उससे हमको इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है। अब हम टूल बॉक्स में से बटन यूज करेंगे। ये हमने एक बटन बनाया है। इस बटन का टेक्स्ट हमने लिख दिया है सबमिट। अब बटन की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है, इसका कलर चेंज हो सकता है। बटन के अंदर हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। बटन का अलाइनमेंट क्या है, टैब इंडेक्स क्या है, उसकी साइज कितनी है, उसकी लोकेशन कितनी है, उसकी मार्जिन क्या है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज इस बटन की होती हैं। इसके सबमिट बटन के को क्लिक करेंगे तो इसका इवेंट ओपन होगा, क्लिक इवेंट। इसके क्लिक इवेंट पे जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हम एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कर रहे हैं, उसमें हम टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं। मैं लिख रहा हूं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, इसकी वैल्यू को हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो मैंने बटन के क्लिक इवेंट पे कोडिंग करी है। अब मैं इसको रन करता हूं। अब देखेंगे मैं लिख रहा हूं यहां पर फर्स्ट नेम, मैं बटन क्लिक कर रहा हूं, देखिए ये एक मैसेज बॉक्स आया है। इसके क्लिक इवेंट पे हमने फर्स्ट नेम क्या जो टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स 1 इसकी जो आईडी है उसकी वैल्यू हमको डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सबमिट बटन का जो है वो हमने क्या किया है, बटन इवेंट पे हमने बटन के क्लिक इवेंट पे हमने मैसेज बॉक्स को डिस्प्ले किया है। वापस देखेंगे ये बटन के क्लिक इवेंट पे हमने लिखा है मैसेज बॉक्स डिस्प्ले किया है, जिसमें टेक्स्ट बॉक्स 1 जो कि उसकी आईडी है उसके टेक्स्ट को हमने डिस्प्ले किया। इस तरीके का यूज करके आप कोई भी वैल्यू को मैसेज बॉक्स में शो कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट की है तो हम यहाँ लिख सकते हैं वैल्यू इंसर्टेड सक्सेसफुली। अभी मैंने कनेक्टिविटी नहीं करी है इसकी, लेकिन हम देख रहे हैं कि बटन का जो क्लिक इवेंट है वो कैसे काम करता है। देखिए वैल्यू इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो ये जब हम इसकी डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं तब हम इस टाइप का मैसेज बटन इवेंट पे लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स में क्या होता है, जब हम रेडियो बटन्स को यूज करते हैं तो कोई भी एक वैल्यू को हम एक टाइम पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने रेडियो बटन बनाया 1, रेडियो बटन 2, कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं आप। रेडियो बटन 3 रेडियो बटन मैंने बनाए हैं। रेडियो बटन में एक टाइम पर एक ही वैल्यू हमारी सेलेक्ट होगी। टूल बॉक्स में से मैं एक बटन ले रहा हूं, रेडियो बटन्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। अब रेडियो बटन्स के नाम चेंज कर देते हैं, हम इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं।
कंप्यूटर साइंस, सेकंड हमने लिया इलेक्ट्रिकल, थर्ड हमने लिया इलेक्ट्रॉनिक्स। बटन का भी नाम हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए 3 ब्रांचेस हैं, इसमें से कोई भी आप एक ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट करके हम क्लिक करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमने कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करी है। रेडियो बटन्स मेनली हम तब यूज करते हैं जब हमें केवल एक चॉइस सेलेक्ट करनी है। अब इसके क्लिक इवेंट पे हम कोडिंग करेंगे। इफ रेडियो बटन 1 डॉट चेक्ड is true, then मैसेज बॉक्स क्या डिस्प्ले होगा? मैसेज बॉक्स 1 you selected कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट क्या करेंगे अब हम? एल्स इफ में लिखेंगे एल्स इफ रेडियो बटन 2 डॉट चेक्ड इक्वल्स टू ट्रू, देन मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा you selected electrical। नेक्स्ट एल्स इफ में लिखेंगे एल्स क्या हो जाएगा? you selected इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने इस तरीके से इफ एल्स लेटर बना लिए। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया, बटन क्लिक करेंगे, यू सेलेक्टेड कंप्यूटर साइंस। एल्स में क्या आ जाएगा? यू सेलेक्टेड इलेक्ट्रिकल। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस तरीके से ये रेडियो बटन्स काम करते हैं। थैंक यू।